नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नेरिस्ट 2025 के मैथमेटिक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया था। इसका 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ नेरिस्ट 2025। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, द फंक्शन f of x इक्वल्स टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स हैज अ लोकल मिनिमम एट, ऑप्शन है -2, 2, 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे f डैश ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x दिया गया है x बाई टू प्लस टू बाई एक्स। ठीक है, तो f डैश ऑफ x हो जाएगा, पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ x बाई टू प्लस टू बाई एक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू करते हैं तो 1/2 कॉन्स्टेंट है और डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ टू बाई एक्स स्क्वायर में ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ 1/x। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, डी डी एक्स ऑफ 1/x होता है -1/x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 -2/x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम करते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 1/2 -2/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा +-2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे f ऑफ x का वैल्यू एट x इक्वल्स टू +-2 एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट एट x इक्वल्स टू -2 हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, तो f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2/2 प्लस 2/-2। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -2। तो देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है लोकल मिनिमम। ठीक है, तो किस पॉइंट पे आपको लोकल मिनिमम मिल रहा है वो निकालना है। तो एट x इक्वल्स टू -2 पे हमें लोकल मिनिमम मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 देन द इनवर्स ऑफ ए इज। ऑप्शन है ए प्लस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माइनस ए और ए माइनस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमें इनवर्स ऑफ ए निकालना है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी माइनस a। ठीक है, अभी हम बोथ साइड में से a कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी माइनस a। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, The diagonal elements of a skew symmetric matrix are always, options है non-zero, zero, of unit modulus and infinity। तो देखिए skew symmetric matrix क्या होता है, if A transpose is equals to minus of A क्या है, it is a square matrix। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A होता है तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ a इज अ रियल नंबर एंड इफ द मिडिल टर्म ऑफ a/3 + 3 होल टू द पावर 8 इज 1120, then the value of a is, ऑप्शन है +-2, +-1, +-√3 एंड +-√2। तो यहाँ पे हमारा n है 8। ठीक है, n क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n + 1 दैट इज इक्वल्स टू
8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो कितने टर्म्स है टोटल? 9 टर्म्स है, ठीक है। अगर 9 टर्म्स है तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म कौन सा होगा, देखिए। तो मिडिल टर्म इज गिवन बाय n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। दैट मीन्स 8/2 प्लस 1th टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5th टर्म। तो जो 5th टर्म है ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। tr+1 इज इक्वल्स टू ncr x⁴n माइनस r इंटू y⁴r, ठीक है। तो यहाँ पे t5 दिया गया है, तो t5 को हम लिख सकते हैं t4+1। सो दिस इज इक्वल्स टू 8c4, x के जगह पे आ जाएगा a/3⁴, 8 माइनस 4 4 होगा, इंटू 3⁴। सो दिस इज इक्वल्स टू 8c4, और ये हो जाएगा a⁴/3⁴ इंटू 3⁴। तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें मिल रहा है 8c4। तो यहाँ पे दिया गया है 5th टर्म, दैट इज मिडिल टर्म जो है वो हमारा 5th टर्म है। तो 5th टर्म इज गिवन है 1120। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1120 इज इक्वल्स टू 8c4 a⁴4। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 1120 इज इक्वल्स टू 8c4 a⁴4। अब अभी NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 8c4। अब 8c4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 8 माइनस 4, दैट इज फैक्टोरियल 4। So this is equals to 8 into 7 into 6 into 5 into फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये और ये कैंसल्ड, तो यहाँ हमें मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, दैट मीन्स इक्वल्स टू 70। सो दिस इम्प्लाइज 1120 इज इक्वल्स टू 70 a⁴4। तो यहाँ से हम a⁴4 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 70, ये कैंसिल। अगर हम 112 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 16। तो दिस इम्प्लाइज a⁴ इज इक्वल्स टू 2⁴। तो यहाँ से हमें e का वैल्यू मिलेगा +-2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है A. Let t suffix r be the rth term of an AP whose first term is A and common difference is D. If for some positive integer m, n, m not equals to n, t suffix m equals to 1 by n and t suffix n equals to 1 by n, then A minus D equals to, options है 1 by mn, 1 by m plus 1 by n, 1 and 0. तो यहाँ पे दिया गया है TR, okay, that means TR is the rth term of an AP. That means A suffix R ये क्या हो जाएगा A plus R minus 1 into D, ये होता है हमारा rth term of an AP। अभी दिया गया है that TM, that means mth term is 1 by n और nth term जो है ये है 1 by m। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AM is equals to A plus m minus 1 into D। और ये हमें क्या दिया गया है, AM के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 by n is equals to A plus m minus 1 into D। Similarly, nth term an is equals to A plus n minus 1 into D। तो हमें nth term दिया गया है 1 by m is equals to A plus n minus 1 into D। अभी हमें निकालना है A माइनस डी कितना होता है, ठीक है। TM क्या है 1 by n minus 1 by m is equals to A plus m minus 1 into D minus A minus n minus 1 into D। So this implies m minus n by mn is equals to, ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, हमें मिलेगा md माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी। तो यहाँ से ये डी और ये डी भी कैंसल्ड हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज m माइनस n बाय एम एन इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम d कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा
एम डी। तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें डी का वैल्यू मिल रहा है 1/mn। अभी हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे टी एम दिया गया है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो टी एम क्या है, 1/n इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अभी हम डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन बाय डी का वैल्यू है 1/mn। ओके, सो ये हो जाएगा 1/n। सो दिस इम्प्लाइज 1/n माइनस m माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू e। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा mn, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो m माइनस m प्लस वन इज इक्वल्स टू e। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से हमें e का भी वैल्यू मिल रहा है 1/mn। हमें पूछा गया है e माइनस डी कितना होता है, तो ये 1/mn माइनस 1/mn, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप 4 एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज 2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, ऑप्शन से 8, 4, 16 एंड 2। तो यहाँ पे दिया गया है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप 4, दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 4, ठीक है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है 2। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n हमारा है 4, तो 4 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है एग्जाम में, जहां आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप जरूर देखिएगा, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y plus 3z equals to 10 and x plus 2y plus lambda z equals to mu has no solution, ठीक है। then the value of lambda and mu are, options है lambda equals to 3, mu not equals to 10, lambda equals to 3, mu equals to 10, lambda not equal to 3 for any value of mu and mu not equal to 3 for any value of lambda। तो पहले हम इस लीनियर सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये होगा 1 1 1 1 2 3 एंड 1 2 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा कैपिटल X इक्वल्स टू, ये होगा हमारा वेरिएबल्स अननोन्स दैट इज x y एंड z, और b हो जाएगा 10 एंड म्यू, ठीक है। तो अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एस 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, 1 2 3 10 एंड 1 2 लैम्डा, यहाँ पे होगा हमारा म्यू। तो हमें पता है कि कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कब सॉल्यूशंस नहीं होता है, जब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, ये अगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो अभी हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल के देखेंगे। अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है, तो उस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो पहले हम रैंक ऑफ ए निकाल लेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे रो 3 इज चेंज टू रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो गया 1 2 3 और ये हो जाएगा 0 0 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। तो अगर ये जो रैंक है, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अगर इस रो को हमें जीरो करना है तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो 3 होना पड़ेगा, तब ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा अगर इक्वल टू 3 होता है तो इसका जो रैंक है वो 2 होगा। अभी हम रैंक ऑफ ए बाई बी अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम करेंगे R3 इज चेंज टू R3 माइनस R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो गया 6 1 2 3 और 10
और ये हो जाएगा रो 3 माइनस रो 2 करने से यहाँ पे हमें मिलेगा 0, 0 लैम्डा माइनस 3 और यहाँ पे म्यू माइनस 10। तो देखिए नो सोल्यूशन होता है इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए क्या है, अगर लैम्डा इक्वल्स टू 3 होता है तो इसका जो रैंक है वो हो जाएगा 2, लेकिन हमें दिया गया है द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है कि आइदर लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास सोल्यूशन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया नेरिस्ट 2025 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेरिस्ट और JLEE के कंप्लीट स्टडी पैकेज, जहां आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इच टॉपिक का डिस्कशन होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होगा और आपको टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा नेरिस्ट और JLEE के एग्जाम को क्लियर करने में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा और आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।